मैं चेन्नई में कार्यरत था और मेरा पैतृक घर भोपाल में था। अचानक घर से पिताजी का फोन आया कि तुरंत घर चले आओ, कोई अत्यंत आवश्यक कार्य है। मैं आनंद फानन में रेलवे स्टेशन पहुंचा और तत्काल रिजर्वेशन की कोशिश की, परंतु गर्मी की छुट्टियां होने के कारणवश एक भी सीट उपलब्ध नहीं थी। सामने प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी थी और उसमें भी बैठने की जगह नहीं थी, परंतु मरता क्या नहीं करता, घर तो कैसे भी जाना था। बिना कुछ सोचे समझे सामने खड़ी स्लीपर क्लास के डिब्बे में घुस गया। मैंने सोचा इतनी भीड़ में रेलवे टीटी कुछ नहीं कहेगा। डिब्बे के अंदर भी बुरा हाल था। जैसे तैसे जगह बनाने हेतु एक बर्थ पर एक सज्जन को लेटे देखा तो उनसे याचना करते हुए बैठने की जगह मांग ली। सज्जन मुस्कुराए और उठकर बैठ गए और बोले, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हो। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, वहीं कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया और रफ्तार पकड़ ली। कुछ मिनटों में जैसे सभी लोग व्यवस्थित हो गए और लोग अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगे। पूरे डिब्बे में भोजन की महक भर गई। मैंने अपने सह यात्रियों को देखा और सोचा बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। मैंने कहा, मेरा नाम आलोक है और मैं इसरो में वैज्ञानिक हूँ। आज जरूरी काम से अचानक मुझे घर जाना था, इसलिए स्लीपर क्लास में चढ़ गया, वरना मैं एसी से कम में यात्रा नहीं करता। वो मुस्कुराए और बोले, वाह, मेरे साथ एक वैज्ञानिक यात्रा कर रहे हैं। मेरा नाम जगमोहन राव है, मैं वारंगल जा रहा हूँ। उसी के पास एक गांव में मेरा घर है। मैं अक्सर शनिवार को घर जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से एक डिब्बा निकाला और वो बोले, ये मेरे घर का खाना है, आप लेना पसंद करेंगे? मैंने संकोचवश मना कर दिया और अपने बैग से सैंडविच निकालकर खाने लगा। जगमोहन राव, ये नाम कुछ सुना सुना और जाना पहचाना सा लग रहा था, परंतु इस समय याद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सभी ने खाना खा लिया। जैसे तैसे सोने की कोशिश करने लगा। हमारी बर्थ के सामने एक परिवार बैठा था, जिसमें एक पिता, माता और 2 बड़े बच्चे थे। उन लोगों ने भी खाना खाकर बिस्तर लगा लिए और सोने लगे। मैं बर्थ के पैताने के उकड़ू बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक मैंने देखा कि सामने वाली बर्थ में 55 से 57 साल के जो सज्जन लेटे थे, वो अपनी बर्थ पर तड़पने लगे और उनके मुंह से झाग निकलने लगा और उन्हें पानी पिलाने लगा, परंतु वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। मैंने चिल्लाकर पूछा, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी है। लेकिन रात के स्लीपर क्लास के डिब्बे में डॉक्टर कहाँ मिलता। उनके परिवार के लोग उन्हें असहाय व्यवस्था में देखकर रोने लगे। तभी मेरे साथ वाले जगमोहन राव नींद से जाग गए और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें सब बताया। मेरी बात सुनते ही वो लपक के अपने बर्थ के नीचे से अपना सूटकेस को निकाले और खोलने लगे। सूटकेस के खोलते ही मैंने देखा कि उन्होंने स्टेथोस्कोप निकाला और सामने वाले सज्जन के सीने पर रखकर धड़कनें सुनने लगे। 1 मिनट बाद उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सूटकेस में से एक इंजेक्शन निकाला और सज्जन के सीने में लगा दिया। उनका सीना दबा दबा कर मुंह पर अपना रुमाल लगाकर अपने मुंह से सांस देने लगे। कुछ मिनट तक सीपीआर देने के बाद मैंने देखा कि रोगी सहयात्री का तड़पना कम हो गया है। जगमोहन राव जी ने अपने सूटकेस में से कुछ गोलियां निकाली और परिवार के बेटे से बोले, बेटा, ये बात सुनकर घबराना नहीं। आपके पापा को मैसिव हार्ट अटैक आया था। पहले उनकी जान को खतरा था, परंतु मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ये दवाइयां उन्हें दे देना। उनका बेटा आश्चर्य से बोला, पर आप कौन हो? वो बोले, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इनकी केस हिस्ट्री और दवाइयाँ लिख देता हूँ। अगले स्टेशन पर उतरकर आप लोग इन्हें अच्छे अस्पताल में ले जाइएगा। उन्होंने अपने बैग से एक लेटर पैड निकाला और जैसे ही मैंने लेटर पैड का हेडिंग पढ़ा, मेरी याददाश्त वापस आ गई। उस पर छपा था, डॉक्टर जगमोहन राव, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल, चेन्नई। अब तक मुझे भी याद आ गया कि कुछ दिन पहले मैं जब अपने पिता को चेकअप के लिए अपोलो अस्पताल ले गया था, वहाँ मैंने डॉक्टर जगमोहन राव के बारे में सुना था। वो अस्पताल के सबसे वरिष्ठ विशेषज्ञ, प्रतिभाशाली हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों का समय लगता था। मैं आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। एक इतना बड़ा डॉक्टर स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहा था और मैं एक छोटा सा 3य श्रेणी का वैज्ञानिक घमंड से एसी में चलने की बात कर रहा था, और ये इतने बड़े आदमी इतने सामान्य ढंग से पेश आ रहे थे। इतने में अगला स्टेशन आ गया और वो हार्ट अटैक से पीड़ित बुजुर्ग एवं उनका परिवार टीटी एवं स्टेशन पर बुलवाई गई मेडिकल मदद से उतर गया। रेल वापस चलने लगी और मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप तो आराम से एसी में यात्रा कर सकते थे,
फिर स्लीपर में क्यों? वो मुस्कुराए और बोले, मैं जब छोटा था और गांव में रहता था तब मैंने देखा कि रेल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता, खासकर दूसरे दर्जे में। इसलिए मैं जब भी घर या कहीं जाता हूँ तो स्लीपर क्लास में ही सफर करता हूँ। न जाने कब किसे मेरी जरूरत पड़ जाए। हमारी पढ़ाई का क्या फायदा यदि हम किसी के काम ना आए। इसके बाद सफर उनसे यूं ही बात करते करते बीत गया।